हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। मैं हूं सैल अहमद और आप सब कैसे हैं? बगैर टाइम ज़ाय किए हम जल्दी से जाते हैं और बातें शुरू करते हैं कंवल खान से। बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इनकी एक बहुत अच्छी फिल्म भी आने वाली है जो कि OTT पे चलेगी। उसके अलावा जो है आजकल एक्सप्रेस टीवी पे भी उनका एक शो चल रहा है। ज्वाइन करते हैं कंवल खान से। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एक्चुअली। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब ये बता दें जल्दी से हमारे ऑडियंस को कि ये जो आपका सफ़र शुरू हुआ ये कैसे हुआ। हम बैक स्टोरी पे जल्दी से आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा पीछे की कहानी भी लोगों को पता चल जाए और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि अभी करंटली क्या हो रहा है। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मेरा एक्चुअली जो मैंने अपने एक्टिंग कैरियर का स्टार्ट किया था वो बहुत ही एक्सीडेंटली था। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि क्या तुम करना चाहोगी। एक म्यूज़िक वीडियो था, उसमें मॉडलिंग थी, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी, तो लेकिन ये है कि जब मैंने शुरू किया तो फिर आज आहिस्ता और फिर यहाँ पे। सही है, बस फिर आपने रियली एंजॉय किया जो भी आप कर रही थी। जो आपका पहला जो आप एक्टिंग की तरफ आपका जो स्टेंट था वो कौन सा था? किस शो से आप, किस ड्रामे से आपने पहल की? मेरा सबसे पहला ड्रामा था कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, जो कि ARY डिजिटल के लिए था। अच्छा। और उसे S सुलेमान साहब ने डायरेक्ट किया था। और वो नेगेटिव कैरेक्टर था, मेरा सबसे पहला कैरेक्टर ही नेगेटिव था। अच्छा, तो आपने जब ये आपको ऑफर हुआ था तो आपने सोचा नहीं कि अगर मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं उसी में ना फंस जाऊंगी? एक्चुअली जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, ये मैं बात कर रही हूँ 2003 की, तब इतने ज्यादा ना चैनल्स थे ना उसी। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिक्स कर गई हूँ। मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था इंडस से। इंडस में मैंने किया था मेरा नाम है मोहब्बत, वहाँ की सीरीज चलती थी। उसके बाद फिर ARY आया था, तो उस टाइम इतना था ही नहीं कि आप सोचें कि अच्छा अगर मैंने ये किया तो यूं हो जाएगा, ये किया तो यूं हो जाएगा। और डेफिनेटली वो इतनी यंग एज में शुरू किया था कि वो आपको एक पैशन होता है, आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं अपने काम को, तो कभी उस तरह से सोचा नहीं। और एक्चुअली मैंने कभी भी इसको कैरियर बनाने का नहीं सोचा था कि मेरा कैरियर होगा। बिल्कुल सही है। नहीं, अच्छा, तो अगर इंडस से स्टार्ट किया फिर तो सही बात है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं हुआ करती थी आजकल की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। कौन सा ऐसा आपका ड्रामा था जो आपके लिए ब्रेक थ्रू बना, जिसको देखने के बाद अगले सुबह जो है सब लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया? क्या ख्याल है? एक्चुअली मेरा एक टाइम ऐसा आया था कि एक टाइम पर प्राइम टाइम पे तीनों चैनल्स पे, ARY पे, जियो पे और एक और कोई चैनल था, मैं मिस कर रही हूँ, या मेरे ख्याल से वीक में 2 दिन ARY पे और एक दिन TV1 पे, इस तरह था। हाँ, बल्कि नहीं, TV1, जियो एंड ARY। एक था ये जिंदगी है फॉर जियो, एक था कुछ अनकही बातें फॉर ARY, और तीसरा था हारू तो पिया तेरी फॉर TV1, जिसके लिए मैं नॉमिनेट भी हुई थी। अच्छा, तो ये 3 प्लेज मेरे एक साथ प्राइम टाइम पे थे, जिसके बाद लोगों ने, और उन तीनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और बहुत ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद जिसे आप बाकी कह सकते हैं कि वो एक ब्रेक थ्रू था, जिसपे आगे जाके लोगों ने कहा कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, चीजें हैं। अच्छा। तो बस यही है। सही है। जो आप चूज करती हैं अपने रोल्स को, अपने कैरेक्टर्स को, वो किस तरह से, किस बेस पे करती हैं? आप सिर्फ अपना रोल देखती हैं, पूरी स्टोरी देखती हैं, रोल कितनी देर का है, कितने सीन्स हैं, वो देखती हैं? क्या आपका क्राइटेरिया है? मेरा बहुत सिंपल है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी कहाँ है, कहाँ जा रही है, लेकिन कहानी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस होता है, सबसे पहले वो मेरा अपना कैरेक्टर होता है कि मेरे पास परफॉर्मेंस का कितना मार्जिन है। और मैं एंजॉय करती हूँ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करना। और क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती है, आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकते हैं, डिफरेंट गेटअप्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं ड्यूरेशन पे नहीं जाती, सीन्स पे नहीं जाती। अच्छा। चाहे एक सीन हो, लेकिन परफॉर्मेंस का मार्जिन होना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो अभी तक आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किस तरह के रोल्स को किया है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव में? अच्छा। क्या वजह?
लोगों उसमें की एक्चुअली मजा आता है। एक तो ये भी है कि लोग आपको इस मुझे ज्यादा नेगेटिव में पसंद करते हैं, दूसरा अच्छा। उसे करने में ज्यादा मजा आता है बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी से हटके होता है, आप उसको करने में इंजॉय करते हैं, उसमें आपको वेरिएशन मिलती है, तो शायद ये वजह है कि मैं नेगेटिव में ज्यादा इंजॉय करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे फील होता है कि शायद नेगेटिव रोल्स का पे लोगों का रिएक्शन भी ज्यादा लाउड होता है, फौरन ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। और ये मेरे साथ हुआ भी है बहुत दफा कि कभी कोई ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर वाला ड्रामा चल रहा हो और आप कहीं बाहर निकल जाएं या कहीं कोई शॉपिंग के लिए जाएं तो लोग आपको देख के और वो ऐसे देख रहे होते हैं, आपको बात तो करना बहुत दूर की बात है, वो देख के घूर रहे होते हैं। तो बस ऐसा ही है, लेकिन वही मेरे ख्याल से हमारे कैरेक्टर की जीत होती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी आपकी एक फिल्म आ रही है, जरा उसके बारे में हमें बताइए कि वो क्या है, किस बारे में है और लोग उसे कहाँ देख सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेब सीरीज और उसका नाम है माइंड गेम्स, जिसे डायरेक्ट किया है फरहान तजम्मुल ने और उसे प्रोड्यूस किया है इमरान तजम्मुल ने। अच्छा, उसे आप देख सकेंगे म्यूफ पे। म्यूफ आप क्या कहते हैं, अगर आप क्या बताऊं मैं आपको, ये एक ऐप है और म्यूफ अभी उस पे कमिंग सून है एक्चुअली माइंड गेम्स, तो आप लोग जब वो आएगा तो आप लोग उसे जरूर देख सकेंगे और बल्कि आप लोग उसे पसंद भी जरूर करेंगे बिकॉज उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, इवन उसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो यू गाइज विल डेफिनेटली लव इट। जबरदस्त है। अच्छा, जो आप न्यूज़ के बारे में बता रही हैं, ये पेड सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर या फ्री ऐप है, किस तरह से है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज का मुझे इस चीज मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज अभी वो पूरी तरह से उस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसके लिए चीजें हो रही हैं, आई थिंक वो अभी तक ऑन भी नहीं है, तो आफ्टर ईद मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर उसके बाद चीजें पता चल जाएंगी। जबरदस्त है, तो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट और उम्मीद है कि लोग भी देख रहे होंगे इस बात को और वो भी जरूर जाके चेकआउट करेंगे। तो म्यूव के बारे में थोड़ा सा ये है कि शायद ये एक मलेशियन प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है और बहुत जल्दी अवेलेबल भी होगा और उसके ऊपर जो है आप माइंड गेम्स भी देखते हैं। माइंड गेम्स में आपके अलावा जो कास्ट है उसमें कौन लोग शामिल हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। उसमें हमारे साथ किंजा रजाक हैं, सना है, सना जो फिल्म एक्ट्रेस है हमारी, वो हैं। उसके अलावा एक बहुत ही क्यूट सी लड़की है जिसका नाम निदा है, जो कि बहुत अच्छा गाती भी है, आप उसे भी देखेंगे। उसके अलावा मैं एक नाम स्किप कर रही हूँ, वो मॉडल है और एकदम से मेरे माइंड में उनका नाम नहीं आ रहा, शमून अब्बासी को देख सकेंगे आप उसमें। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, लेकिन मेन यही 4-5 कैरेक्टर, इमाद इरफानी है, ये 4-5 मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें। अच्छा, बिल्कुल सही है। आप जो मॉडल कह रही थी वो इमाद इरफानी को कह रही थी? जी बिल्कुल, इमाद इरफानी को कह रही थी। सही। नहीं, अब तो खैर वो माशाल्लाह काफी रिनाउंड एक्टर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं उन्हें पर्सनली तो मतलब जैसे मैं उन्हें जानती हूँ पर्सनली नहीं, जैसे मैंने उन्हें देखा है तो हमेशा मॉडलिंग वगैरह तो बहुत सही है, बिल्कुल सही। और मेरा उनके साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था काम करने का और काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। नाइस, ग्रेट। नहीं, ही इज अ जेंटलमैन और मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग जो एक्टर्स हैं आज के जमाने में, उनमें से एक हैं वो। और जब मॉडल करते हैं तब भी बहुत अच्छे थे और बहुत लंबा अर्सा उन्होंने मॉडलिंग की है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इसमें जो आपका रोल है थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सकती हैं तो कुछ बता दें। मैं उसके बारे में कुछ ये बता सकती हूँ कि मैं उसमें एक हिंदू कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, लाइक एक उसका नाम है, मैं एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहती इस चीज को, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मैं एक हिंदू कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और ये एक मिस्ट्री है जिससे सॉल्व होना है, और वो जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कहानी किस तरह कहाँ जा रही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि लोगों को ये आइडिया तो होगा कि माइंड गेम्स का मतलब ये है कि थोड़ा ट्विस्टेड कहानी होगी और है ना, और चालाकियों से भरपूर होगी कहानी। माइंड गेम्स है तो बहुत ज्यादा बिल्कुल सही है। तो अब आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रही हैं? अब माशाल्लाह आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपने खुद कहा, बल्कि आप तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टीवी की एवोल्यूशन का हिस्सा रही हैं, क्योंकि पीटीवी के बाद जो पहला बल्कि दूसरा जो चैनल था वो एसटीएन और यही था,
एनटीएन था, फिर उसके बाद इंडस था। तो ये उन शुरू के जमाने के जो स्टार्ट हुआ था प्राइवेट टीवी चैनल्स को, उनमें से एक थे। तो आप डेफिनेटली उसका हिस्सा रही हैं। तो अब कैसा लगता है आपको कि क्या अब फर्क है पहले में और अब में? कुछ आपको लगता है वैल्यूज में, ये काम के जो वर्क एथिक्स होते हैं उनमें? ये एक बड़ा क्लीशेड क्वेश्चन बन गया है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी टेक दे सकें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं पर्सनली अपनी बात करना चाहूँगी, मुझे तो काफ़ी फ़र्क लगता है। पहले चीज़ें टेक्निकली काम करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ऑनेस्टली पहले सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। आपको काम आपकी टैलेंट के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर मिला करता था। जब लोग आपको कैरेक्टर्स देखा करते थे तो आपको उस तरह पसंद किया करते थे। लेकिन अब चूंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग फॉलोइंग के ऊपर या डिफरेंट इस तरह के जो फोरम्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं किसी की फॉलोइंग कितनी है, तो उस हिसाब से लोग बेस करते हैं किसी भी एक्टर या मॉडल को। तो मेरा पर्सनली मानना है कि पहले की इवन सिर्फ यही बात नहीं है, इवन पहले का काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट था। पहले के लोग बहुत डिफरेंट थे, लोग सीखना चाहते थे, लोग बहुत स्ट्रगल करके आगे आते थे। वो बात बड़ी अच्छी है कि आजकल नए चैनल्स आए हैं तो नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिल भी रहा है, और उनमें कुछ लोग बहुत टैलेंटेड भी हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। लेकिन वो जो बहुत कुछ लोगों को जो बहुत जल्दी चीजें मिल रही हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ठीक नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा सा हार्ड वर्क करके या मुश्किल से जब चीज मिलती है तो उसकी कदर ज्यादा होती है, मेरा ऐसा मानना है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन अब काम भी इतना ज्यादा है ज़ाहिर कि पहले के जमाने में देखें 1-2 चैनल्स थे और अब पता नहीं, तो लोग भी उतने ही ज्यादा हैं, लोग भी उतने पुराने लोग भी उतने ही ज्यादा हैं। लेकिन बात यह है कि आप प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं या किस चीज को करते हैं। आपको टैलेंट चाहिए या आपको सिर्फ दिखावा चाहिए? तो यहाँ पे दिखावा ज्यादा है, मेरा ये मानना है। तो बस ऐसा ही है। सही है। सोशल मीडिया से काफी कुछ बदल गया है। आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं? मैं सोशल मीडिया का क्या? आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? मैं बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा। मैं बस जितना जरूरत है और जितना जरूरी है बस उतना ही, और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं चाहे थोड़े से या ज्यादा, वो ऑर्गेनिक हैं। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली से कह सकती हूँ कि वो ऑर्गेनिक है। नहीं तो क्या ये सही बात है? लोग खरीदते हैं अपने जो फॉलोअर्स होते हैं? जी बिल्कुल सही बात। वाकई? जी। अच्छा, क्योंकि मिलियंस में है लोगों के बहुत सारे। बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है इसको पहचानना या जानना। उसका देखिए, कोई भी अगर आप पोस्ट लगाएंगे और अगर आपके मिलियंस में लोग हैं, आपके पास फॉलोअर्स हैं, तो आप अपनी पोस्ट के नीचे जाके देखें तो वो थाउजेंड्स में भी लाइक्स नहीं होते। हाँ। तो कैसे पॉसिबल है कि जब अगर आपकी ऑर्गेनिक हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको इतना पसंद करते हैं तो ये है। मैंने आपको फॉलो किया था। दैट मेक्स सेंस एक्चुअली, दैट्स वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सही। मैं क्या करूंगा, सबको जाके चेक किया करूंगा, क्योंकि जहां पर होता है बहुत से लोग जो आपको लग रहा होता है कि इतने नोन नहीं है या इतने फेमस नहीं है, लेकिन उनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो बेशुमार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसा ही हो। बिल्कुल सही है, फेक हैं वो। तो अब आपका नेक्स्ट क्या आप करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? इस वेब सीरीज के बाद आपका क्या सिलसिला है, क्या करेंगे प्रोजेक्ट्स आपके? अभी तो प्रोजेक्ट्स मेरे एज सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि रमजान थे और बीच में कोविड की वजह से मैं एक ही सोप कर रही थी, मैंने ज्यादा काम नहीं किया। बिकॉज मेरा छोटा सा बेबी है, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा केयरफुल भी रहती हूँ इस चीज को लेके कि मैं ज्यादा मैं सोशली एक्टिव ना रहूं उस तरह से, या मैं काम पर उस तरह से ना जाऊं, फिजिकली ना हूं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे उसके साथ ज्यादा रहूं, और जरा ये कोरोना वाला जो पीरियड है गुजर जाए तो फिर इसको आराम से फिर काम शाम कर सके। बाकी ये जैसे कमर्शियल्स हो गए, चीजें हो गई जो शॉर्ट पीरियड का काम होता है, वो मैं करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अच्छा, तो आप ये अपनी माशाल्लाह यूर मदर एज वेल, तो आप अपनी फैमिली लाइफ को और काम को किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि ये काम ऐसा तो होता नहीं कि आप 9 to 5 है या 5 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, तो 12-15 घंटे की कहानी है। किस तरह से करती हैं मैनेज? शायद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं इस मामले में, मेरी मदर बहुत ज़्यादा इस मामले में कोऑपरेटिव हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा, मैं अगर नहीं भी होती, मुझे शूट पे जाना होता है, कहीं भी होती हूँ तो मेरी मदर संभाल लेती हैं मेरे बेटे को। बाकी मेरे हस्बैंड खुद एक्टर हैं, तो वो खुद इस चीज़ को समझते हैं और उनको पता है कि किस तरह से टाइम रूटीन किस तरह होता है, किस तरह के स्केड्यूल्स होते हैं हमारे, तो वो इजीली मैनेज हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है।
दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अभी आपने कहा कि रमजान अभी ज़ाहिर कि शुरू हो गए हैं, तो मैं आपको रमजान मुबारक कहना रह गया था, भूल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको भी मुबारक हो। तो काम आपका इस वक्त क्या सिलसिला है कि कोरोना भी है, रमजान भी है, तो आर यू बिजी टू मच या आप आजकल थोड़ा सा इजी ले रही हैं? नहीं, मैं रमजान में कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज्यादा काम ना करूँ। अच्छा। और मेरा हमेशा से यही होता है कि मैं घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ, और रमजान में बहुत ज्यादा भी हुआ तो शोज वगैरह, अदरवाइज कोई लंबी कमिटमेंट नहीं। और सेकेंडली ये है कि वो जो मैंने आपको बताया, मेरा सोप चल रहा है मास्टर्स के नाम से, तो उस वो चूंकि ऑन ईयर है तो उसकी अभी बीच में लाइक 2 से 3 दिन शूट होगी, जो कि जरूरी है, अदरवाइज कोई ऐसा शूट वगैरह रमजान में एटलीस्ट नहीं है। अच्छा, मैं आपको उसमें एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। मैं आपको स्पॉट पे नहीं डालना चाह रहा या लड़ाई नहीं करवाना चाह रहा आपकी लोगों से, लेकिन जिस तरह अभी रमजान में 2 नए शो शुरू हो रहे हैं हम चैनल के, मेरे ख्याल में बहुत से लोग हैं जिनका ओपिनियन ये है कि ये सुनो चंदा की तरह के, जिसमें सुनो चंदा आता था पूरा महीना होता था, उसी तरह से बहुत से लोग जो है उसको पसंद भी करते हैं, बहुत से लोग नाराज भी होते हैं कि रमजान जो है वो बेसिकली आपका इबादत का महीना है या आपकी क्लेंजिंग है, सोल क्लेंजिंग है और सब कुछ है। तो ये आपका क्या इस पे टेक है कि यू आर इन फेवर ऑफ दीज शोज के रात को 7 बजे से 9 बजे तक आप बैठे ड्रामे देखते रहें बजाय के नमाजें पढ़ें, इबादत करें? देखिए, नमाज पढ़ना या इबादत करना सिर्फ रमजान की हद तक तो है नहीं, मेरा पहली बात तो ये मानना है। दूसरी बात ये है कि अगर रमजान का महीना है तो आप देखें, सुनो चंदा के बाद अगर दोबारा से लोगों ने, डिफरेंट चैनल्स ने इस चीज को शुरू किया तो डेफिनेटली वो लोगों की पसंद की वजह से ही इतनी ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई और लोगों ने बनाना शुरू किया दोबारा। अगर वो पहली दफा में ही फ्लॉप हो जाता और उसकी टीआरपी उस तरह से नहीं आती तो इस चीज का इनिशिएटिव भी दोबारा नहीं लिया जाता मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज ये है कि हम सबके पास ये पावर मौजूद है कि हम क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। हमारे पास रिमोट है, हम इसको पावर का बटन दबा के तो इसको टीवी को बंद करके हम आराम से इबादत कर सकते हैं। हम चूंकि बात कुछ और करते हैं और फिर उसको उसकी फेवर भी कर रहे होते हैं और वो देख भी रहे होते हैं, तो अब मेरा ये कहना उन लोगों के अगेंस्ट जाके कि नहीं बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो कहेंगे भाई देखने वाली भी तो यही आवाम है और पसंद भी यही लोग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह तारीफें हो रही होती हैं। तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि हर मतलब लाइक मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसे नापसंद भी करते हैं। तो लेकिन सिर्फ सुनो चंदा की तरह ड्रामे वगैरह की बात नहीं है। आप देखें ना, शोज भी तो आते हैं, गेम शोज आते हैं, गेम शोज आते हैं। इवन अब जिस तरह से ट्रांसमिशंस पहले होती थी, अब वो भी कंपटीशन की तरह हो रही हैं। सही बात है। किसके पास कौन होस्ट है, कौन कहाँ से ऑन एयर है, कौन कहाँ बैठ के कर रहा है, तो सब कुछ चल रहा है और बस चल रहा है, क्या कहते हैं। नहीं, अच्छी आपने खुल के बात की है। और दूसरे ये लोगों के ईमान का इम्तिहान नहीं है कि आप तस्वीर पढ़ते हुए आप सोच रहे हो कि फलाने ड्रामे ये किस निकल रही है मेरी, चलो यूट्यूब में देख लेंगे बाद में। दैट आपकी चॉइस है, तो आई चॉइस है आपकी। बस थोड़ा सा ये है कि फिर आप थोड़ा सब्र कर लें और बाद में देख लें। अब तो यूट्यूब पे हर चीज होती है कि जरूरी नहीं कि आप चॉइसेस की बात है। और आपकी ये भी बात सही है कि सुनो चंदा बहुत बड़ा हिट था और ब्लॉकबस्टर था, और तो उसकी भी कोई वजह होगी ना, कौन देख रहा था उसे, कौन देख रहा था, वही बात है। ऐसा ही और नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। तो आपसे जो है गपशप बड़ी अच्छी जा रही है। अब जरा एक छोटा सा हम गेम भी खेल लेते हैं आपसे, जो कि बहुत ही यूनिक है, मुनफरिद खेल है, आज से पहले सुना भी नहीं होगा आपने इसके बारे में। अच्छा जी, वो जो है वो है रैपिड फायर, बिल्कुल यूनिक है, बहुत ओरिजिनल है, तो वो थोड़ा सा खेल लेते हैं। और रैपिड फायर में आप जरा बताइए कि अब तक या आइंदा भी आप कौन से 3 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं बहुत ज्यादा? एक सबसे पहले तो फरहान तजम्मुल, सेकंड मजहर मोइन एंड मजहर मोइन, फरहान तजम्मुल एंड एकदम से यही 2 नाम आए हैं। बहुत सारे हैं, अपने दोस्तों के नाम लेना जरूरी नहीं है, मतलब जिनको नहीं जानती उनको भी नहीं, मैं दोस्तों के नाम नहीं, मेरे ये फरहान के साथ मैंने काम पहले किया था, दोस्ती बाद में हुई, और इवन मजहर मोइन के साथ भी काम पहले किया था, दोस्ती बाद में हुई, और बस ऐसा ही है, बस यही 2 लोग हैं, कोई तीसरा नहीं है।
स्टीवन स्पीलबर्ग भी नहीं है बेचारा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। सही है। अच्छा, कौन से 3 मेल एक्टर्स आपके फेवरेट हैं? नुमान एजाज, ओके, हुमायूं सईद और अली जफर। अली जफर, चलें, अच्छे नाम है। हुमायूं सईद से मुझे याद आया कि आपको मेरे पास तुम हो के बारे में आपके क्या राय है, कैसा लगा आपको ड्रामा? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एंड जो लास्ट उसकी एपिसोड थी, अच्छा, वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट बातें कर रहे थे। हाँ, मतलब वो बहुत ही ज्यादा हो गया था। ओवरऑल बहुत अच्छा था, उसका ओएसटी बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। इवन हुमायूं की एक्टिंग, आयजा की एक्टिंग, सबने, इवन अदनान सिद्दीकी, सवेरा नदीम, सबने बहुत अच्छा काम किया है। बट लास्ट एपिसोड गुड टू नो, एटलीस्ट आपने ये नहीं कहा कि आपका ऑब्जेक्शन जो है वो 2 टकी की औरत था। लास्ट एपिसोड पे प्रॉब्लम है आपको, दैट यू आर फाइन बस हाँ। ठीक है। अच्छा, और आपको एक्ट्रेसेस कौन सी 3 ऐसी हैं जो पसंद हो, जो आप कहती हो कि मैं इनके साथ काम करूँ, मैं इन जैसा काम करूँ? मुझे सानिया सईद बहुत पसंद है, मुझे नादिया जमील बहुत पसंद है, मुझे सवेरा नदीम बहुत पसंद है, मुझे यासरा रिजवी बहुत पसंद है, मुझे जवेरिया अब्बासी बहुत पसंद है, मुझे सायमा कुरैशी बहुत पसंद है। तो वो तो इतनी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। मैं असल में आपको देख के थोड़ा सा यासरा का ख्याल आता है फौरन। अच्छा, कि आप लगता है कि उन्हीं की तरह की एक्ट्रेस हैं, जिसका काम भी आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इवन तीसरा नाम मैं डायरेक्टर्स में लेना चाहूंगी, यासरा का। मुझे याद है, मैंने रिसेंटली यासरा के साथ एक वेब सीरीज की है उनकी डायरेक्शन में, और वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज्यादा। उनके साथ उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है और मैंने उनके साथ काम किया, मुझे बहुत मजा आया। तो तीसरा नाम यासरा का होगा डेफिनेटली। सही है, आपने कंप्लीट कर ली अपनी लिस्ट। ग्रेट। हाँ। सही है। कमल, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से, या अपने फैंस वेब सीरीज के बारे में जो अभी आने वाली है, माइंड गेम्स, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? माइंड गेम्स के बारे में मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम को, म्यूफ को, सबको बहुत ज्यादा गुड लक कहना चाहूंगी। फरहान ने जितनी मेहनत से, क्योंकि हम सेट पे देखते थे, हम सब ने जितनी मेहनत से उसे कंप्लीट किया, तो उसे एक बहुत बड़े हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तो यही विश करती हूँ इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये है कि मैं बाकी अपने तमाम देखने वालों को ये कहूंगी कि कोशिश करें कि जब भी कोई बात करें या जब भी किसी के बारे में कोई बात करें, तो ये सोच कर करें कि किसी की इस बात से दिल आजारी ना हो या किसी को कुछ बुरा ना लगे, क्योंकि बहुत छोटी सी बात होती है आपके लिए, लेकिन दूसरे के लिए वो बात बहुत बड़ी होती है। तो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का उससे ज्यादा ख्याल रखें। क्या बात कह दी आपने, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की है। थैंक यू सो मच कमल, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत जरूरी है। और खासतौर पर सोशल मीडिया पे जो लोग एक जो है वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, हाँ, जो दिल चाहते हैं कह देते हैं। और मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी देख के दूसरों के ऊपर उन्होंने कमेंट्स किए होते हैं, और इस किस्म की ज़बान ख़वातीन के लिए इस्तेमाल की होती है, जो कि बहुत ही हैरत होती है किस तरह की आप बात कर सकते हैं। उनको खुद को कैसा लगता होगा अगर वो देख लें कि क्या कहा गया है, या मेरे हिसाब से तो वो लोग अटेंशन सीकर होते हैं एक्चुअली। वो लोग जो कि वो खुद उस जगह को नहीं पहुंच पाते या नहीं देख पाते, तो वो उस जेलसी में शायद या अटेंशन लेने के लिए चीजें करते हैं। मेरा तो यही मानना। या बहुत ही वेले हैं, क्योंकि इसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, बकवास करने के लिए भी। तो उनकी फुर्सत की भी वजह भी है कि कुछ और करने को है नहीं लाइफ में, तो क्या कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी को बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कमल, थैंक यू सो मच। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि शो पसंद आया होगा। प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि है साहिल अहमद ऑफिशियल। और आप जो है फेसबुक पे डेफिनेटली हैं। कमल को अगर आप अपना बताना चाहें, फेसबुक का पता अगर लोगों को चाहती हैं कि आपके पेज पे आए, तो बिल्कुल, मैं कमल खान के नाम से मौजूद हूँ। आप, मेरी ही पिक्चर होगी वहाँ बजाते खुद, तो आप देख सकते हैं और आप आके पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको माइंड गेम्स के सारे अपडेट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। That's a good incentive। तो बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।